हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड, द ओनली चैनल वेयर यू डू मोर प्रैक्टिस एंड गेट मोर। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो टॉपिक नाउन की चल रही है और 4th क्लास फ्रॉम बीबीसी कॉम्पैक्टा। एंड हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 14 एंड 15। So without wasting much time, let's move on to the video. Question number 14. Question says, filling the blanks with the abstract noun formed from the words given in the brackets. Students, आपको ये words blue color के brackets में given है और इनको आप इस तरीके से fill करेंगे कि एक abstract noun बन जाए और पूरी एक sense जो है sentence की वो आपकी complete हो जाए. Got it? सेंटेंस नंबर 1, डैश इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ, अब ये वर्ब है, देखिए हंसना वर्ब। हंसना यानी हंसना, हंसी, जो आपकी हंसी है ये हंसना है। अब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए, लाफ को लाफ्टर कीजिए तो बन जाएगा हंसी। हंसी जो आप हंसते हैं, हंसी जो है वो आपकी सबसे अच्छी दवा है। तो आप लाफ लिखिए और TER ऐड करेंगे तो आपका वो लाफ्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? डैश वाइज इज बेटर देन गोल्ड और सिल्वर। तो अभी वाइज है, वाइज से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए विजडम। तो यू विल क्रिएट विजडम। जो विजडम है, जो बुद्धिमानी है, वो बहुत बेटर है गोल्ड या सिल्वर से। क्लियर? अ लिटिल डैश इज अ डेंजरस थिंग। अब नो यहाँ पे वर्ब है जानना, नो से आप नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए। नॉलेज जो ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान, वो बहुत ही खतरनाक चीज होता है। नेक्स्ट वन, ऑलवेज स्पीक द डैश ट्रू। ट्रू से आप ट्रुथ बनाएंगे, सच, ट्रुथ। क्लियर? हमेशा सच बोलना चाहिए। द थीव्स मैनेज टू एस्केप डैश पनिश। अब देखिए पनिश जो है वो एक वर्ब होगी तो आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, MENT ऐड कीजिए तो आपका पनिशमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो यू विल फिल पनिशमेंट हेयर। थीव्स ने किसी तरीके से मैनेज कर लिया कि वो पनिशमेंट से बच सके, सजा से बच सके। नेक्स्ट वन, शी थैंक्ड हिम फॉर हिज डैश काइंड, यानी उसने उसका किस चीज़ का धन्यवाद किया, उसकी काइंडनेस का। आप NESS काइंड में अगर ऐड करेंगे तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन काइंडनेस क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, डैश इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आपका जो सफाई है वो भगवान के समान ही है, यानी जो आपकी जो भक्ति है वो आपकी सफाई है। यानी आप क्लीन रखिए अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स को, जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ क्लीनलीनेस रखिए, सफाई रखिए। तो पहले आप क्लीन लिखिए, फिर ली एंड देन नेस, क्लीनलीनेस यानी सफाई जो है आपको रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन इज लार्ज शेड ट्रीज प्रोवाइड डैश फ्रॉम द सन। जो बड़े बड़े हमारे छायादार वृक्ष होते हैं वो हमें सूरज से प्रोटेक्ट करते हैं, इट मीन्स प्रोटेक्शन देते हैं। तो यू विल फील प्रोटेक्शन हियर। आपको उनसे प्रोटेक्शन मिलती है। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 14। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 15। In the following sentence, one word is noun, one word noun is missing. आपको स्टूडेंट से कुछ लाइंस गिवन हैं और जहाँ पे आप देख रहे हैं इन लाइंस के बीच में आपको एक स्लैश भी गिवन है और जहाँ जहाँ ये स्लैश गिवन है यहाँ पर आपका एक नाउन मिसिंग है और आपको यहाँ पर कुछ हेल्प बॉक्स में नाउन्स गिवन है। वही मिसिंग नाउन्स जो यहाँ से मिस हैं वो आपको इधर से हेल्प लेके यहाँ पर फिल करने हैं और इस पूरे पैसेज को आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? चलिए, ऑप्शंस हैं सोल्जर्स, एनिमी, हॉर्न, मैन, सोर्ड, नीज एंड बैटल। सोल्जर्स आपको पता ही है, सोल्जर्स मीन सैनिक, एनिमी शत्रु होता है, हॉर्न सींग को बोलते हैं जो पशुओं के सींग होते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो हॉर्न है वो आपका हॉर्न सींग भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो हॉर्न है वो बजाने वाला हॉर्न होता है, जो आप हॉर्न बजाते हैं। उसके बाद मैन आदमी, सोर्ड तलवार होती है,
नीज आपके घुटने हैं एंड बैटल एक युद्ध होता है। क्लियर? चलिए, सम सोल्जर्स वर फाइटिंग अ डैश लॉन्ग एगो। अब यहाँ पे इन्होंने ये एग्जाम्पल गिवन है बैटल, तो बैटल आपका यहाँ पर आ जाएगा, मिसिंग है। कुछ सोल्जर्स जो है वो काफ़ी समय पहले से एक युद्ध जो है, एक लड़ाई, बैटल लड़ रहे थे। अमंग देम वॉज अ यंग मैन। उनके बीच में एक यंग मैन था। यू विल राइट मैन हियर। क्लियर? उनके बीच में एक यंग मैन था हु यूज्ड अ हॉर्न, जो एक हॉर्न का यूज किया करता था, इंस्टेड ऑफ अ डैश, एक तलवार के बजाय, सोड, यानी एक तलवार के बजाय वो एक हॉर्न का यूज किया करता था। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड ब्लो हिज हॉर्न। हॉर्न, समय समय पर वो अपना हॉर्न ब्लो करता, एंड द म्यूजिक वुड चीयर द डैश। और जो म्यूजिक है, जब उस हॉर्न के बजने से जो म्यूजिक निकलता, वो सोल्जर्स को चीयर करता था, उनको बढ़ावा, उनकी हौसला अफजाई करता था, उनको प्रोत्साहन दिया करता था। ड्यूरिंग द बैटल, युद्ध के दौरान, द डैश कैप्चर्ड हिम, ऑफ कोर्स एनिमी, वो एनिमी के द्वारा पकड़ा गया, या शत्रु ने, आप बोलिए शत्रुओं ने जो है उसको पकड़ लिया। व्हेन द यंग मैन रियलाइज्ड ही वुड बी किल्ड, जब उस यंग मैन को ये आभास हुआ कि वो मारा जाएगा, ही फेल ऑन हिज, ऑफ कोर्स एक ही ऑप्शन आपका बचा है, नीज, ही फेल ऑन हिज नीज। वो अपनी जो नीज है उसके ऊपर बैठ गया घुटनों के बल, एंड बेग फॉर मर्सी, और दया की भीख मांगने लगा। एज ही हैड नॉट टेकन पार्ट इन द बैटल, क्योंकि उसने युद्ध में किसी तरह का कोई भाग नहीं लिया था। तो दिस वाज योर एक्सरसाइज नंबर 15 स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, so that you don't miss my daily updates. Please click the subscribe.